हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में अर्थ की टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे जिसमें कुल प्रश्न 10,400 है। तो आइए हम प्रैक्टिस नंबर 3 पढ़ेंगे। लोकमान्य तिलक ने किस अधिनियम को बिना सूरज की उषा की गोद कहा? 1919 के अधिनियम को। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिनियम को जनता को एक नवीन बंधक गृह कहा? 1919 के अधिनियम को। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई की गई? भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम को भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर किनको शामिल किया गया? दलित, महिलाओं व मजदूरों को। 1935 का अधिनियम द्वारा मताधिकार का विस्तार कर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार दिया गया? 10%। किस अधिनियम द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का अधिनियम द्वारा भारत में मुद्रा व शाख नियंत्रण का अधिकार किसे दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक पर किसका नियंत्रण बढ़ाया गया? वायसराय का। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1937 में। 1937 में स्थापित संघीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों में कौन भारतीय थे? भारतीय न्यायाधीश। किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा किस राज्य को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया? बर्मा। 1935 के अधिनियम द्वारा कौन से दो नए प्रांत का निर्माण किया गया? सिंध और उड़ीसा। 1935 के एक्ट के तहत भारत में कितने प्रांतों में द्विसंदात्मक व्यवस्था शुरू की गई? 6। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने भाग, धाराएं और अनुसूचियां थी? 14 भाग, 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र व इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया? 3। संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची में कितने विषय थे? 59 विषय। डेटा में 39 की जगह 59 होना चाहिए। प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 54 विषय। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय। 1935 का अधिनियम में अशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई? गवर्नर जनरल को। 1935 का अधिनियम में किसके गठन का प्रस्ताव किया गया? संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का। सिविल सेवा में किस वर्ष भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था? 1941 में। 1935 में अधिनियम द्वारा तहत ब्रिटिश भारत में क्या शुरू हुई? प्रांतीय स्थायित्व। 1935 का अधिनियम के तहत किसका गठन किया गया? प्रांतीय सरकारों का। 1935 का अधिनियम द्वारा भारत में किसकी व्यवस्था की गई? संघीय शासन की। भारत संविधान का प्रमुख स्रोत कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का अधिनियम द्वारा कौन से सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। 1935 के अधिनियम के तहत किसे मिलाकर अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया? ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को। पंडित नेहरू ने 1935 के अधिनियम को क्या कहा? वायसराय का घोषणा पत्र या दस्ता का चार्टर तथा बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी के समान। मोहम्मद जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को क्या कहा? पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल स्तरवित। एम मालवीय ने 1935 को एक्ट को क्या कहा? यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश शासन कब समाप्त कर दिया गया? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को किन दो डोमिनियन राज्यों की स्थापना हुई? भारत और पाकिस्तान की।
1947 का अधिनियम द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर किस पद का सृजन हुआ? गवर्नर जनरल का पद। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। देशी रियासतों को क्या अधिकार था? भारत व पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र है? दोनों डोमिनियन राज्यों को क्या अधिकार था? अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का। दोनों राष्ट्रों को किससे अलग होने की स्वतंत्रता थी? ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से। संविधान के निर्माण में क्रियान्वयन तक दोनों राष्ट्र अपने लिए क्या बना सकते थे? विधानसभा। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर कब तक लागू नहीं हो सकता था? जब तक कि वे राष्ट्र कानून द्वारा इससे सहमति न दे। 1947 का अधिनियम द्वारा भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां किसे सौंप दी गई? राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को। नए संविधान के लागू होने तक कौन विधान सभा के रूप में कार्य करेगी? संविधान सभा। नए संविधान के लागू होने तक शासन किस अधिनियम के अनुसार चलेगा? 1935 का अधिनियम के अनुसार। 1947 का अधिनियम के अंतर्गत शाही उपाधि से कौन सा पद समाप्त कर दिया गया? भारत का सम्राट। 1935 के अधिनियम के अनुसार कौन कार्य करेगी? विधानसभाएं। 1947 का अधिनियम द्वारा किन दो राज्यों को दो भागों में विभाजन किया गया? बंगाल व पंजाब का। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कम्युनिस्ट पार्टी को ने क्या कहा? दस्ता का घोषणा पत्र। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का दर्शन कब और किसने नेतृत्व में हुआ? 1895 बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। 1895 में संविधान सभा के गठन का दर्शन किस विधेयक में मिलता है? स्वराज विधेयक। 1922 में गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों का इच्छानुसार ही होगा? यंग इंडिया। साइमन कमीशन का विरोध करने पर तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहैंड ने भारतीयों को किसकी चुनौती दी? संविधान निर्माण की। लॉर्ड बिरकनहैंड की चुनौती को किसने स्वीकार किया? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने चुनौती स्वीकार कर क्या प्रस्तुत की? नेहरू रिपोर्ट। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किस सम्मेलन में प्रस्तुत की गई? बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में। नेहरू रिपोर्ट के लिए गठित समिति के सभापति कौन बने? मोतीलाल नेहरू। समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 10 अगस्त 1928 को। भारतीय द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम औपचारिक प्रयास क्या था? नेहरू रिपोर्ट। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम औपचारिक रूप से किसने किया? एम.एन. राय 1934 में। प्रथम बार किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी? स्वराज पार्टी ने। 1935 के संविधान सभा का गठन किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अप्रैल 1936 ईस्वी को में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग को स्वीकार की? लखनऊ अधिवेशन। 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए पंडित नेहरू ने क्या कहा? संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के व्यक्ति मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव किसके अध्यक्ष में आया? लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया? भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव को किसने अस्वीकार कर दिया? कांग्रेस व मुस्लिम। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? मार्च 1942। क्रिप्स प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में आया? सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्वाचित संविधान तैयार होगा। क्रिप्स प्रस्ताव में जिस प्रांत को नया संविधान तैयार नहीं होगा उससे क्या अधिकार होगा? अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करने का। महात्मा गांधी ने क्रिप्स
क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा? दिवालिया बैंक का उत्तर तिथि खाली बैंक चेक, पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने आविष्कार किया? कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने। सी राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया? 1944। सी राजगोपालाचारी फार्मूला का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच वैचारिक मतभेद सुलझाना। द्विराष्ट्र सिद्धांत और स्वतंत्रता की मांग पर। सी राजगोपालाचारी फार्मूले में मुस्लिम लीग से क्या सहयोग मांगा गया? कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग दे। गांधी जी की सलाह के बाद 10 जुलाई 1944 को सी राजगोपालाचारी ने क्या तैयार किया? एक संविधान प्रारूप। सी राजगोपालाचारी फार्मूले में किस बात को आविष्कार किया गया? पाकिस्तान के निर्माण की बात को अन्य शर्तों से स्वीकार किया गया। बेबेल योजना शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945 में। बेबेल योजना किसने प्रस्तुत की? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल ने। लॉर्ड बेवेल ने सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ बुलाया? शिमला में। लॉर्ड बेवेल ने सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ बुलाया? शिमला में। बेबेल योजना की घोषणा क्या थी? वायसराय कार्यकारी परिषद में वायसराय व कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी भारतीय होंगे। बेबेल योजना में किसकी संख्या हिंदू मुस्लिम समान होगी? कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। 1945 में किस पार्टी के सर क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री बने? लेबर पार्टी के। राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को क्या भारत भेजा गया? एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिंग लॉरेंस अध्यक्ष, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार अध्यक्ष तथा ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब पेश की? 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन द्वारा पेश की गई योजना को क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल मिशन योजना। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? 379 सदस्य। संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 292 सदस्य। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 4 सदस्य। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे? 93 सदस्य। आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया जिसमें ब्रिटिश प्रांतों में कितने सदस्य? 229 सदस्य। 229 प्लस 4 चीफ कमिश्नरी। आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन में देशी रियासतों से कितने सदस्य मनोनीत थे? 70 मनोनीत। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों को 296 प्रतिनिधियों का विभाजन किस आधार पर किया गया? सांप्रदायिक आधार पर। 296 प्रतिनिधियों के समान वर्ग से कितने थे? 213। 296 प्रतिनिधियों में मुस्लिम वर्ग से कितने थे? 79। 296 प्रतिनिधियों में सिख वर्ग से कितने थे? 4। 296 सदस्यों में अनुसूचित जाति से कितने सदस्य? 26। 296 सदस्यों में अनुसूचित जनजाति से कितने सदस्य? 33। संविधान सभा में किन समुदायों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया? ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को। संविधान सभा के चुनाव प्रक्रिया किस अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी? 1935 अधिनियम की। 1935 अधिनियम की 6वीं अनुसूची में सीमित मताधिकार का आधार क्या था? कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता। सीमित मताधिकार में लगभग कितने प्रतिशत आबादी शामिल थी? 10 से 15%। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा के लिए 296 सीटों में से कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 208। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।